इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनतलाब जम्मू में कार्यक्रम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधुनिक डॉपलर रडार सिस्टम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे मौसम संबंधी जानकारी मुहैया हो सकेगी और लोग अपनी दिनचर्या के कार्यों को सही तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हमेशा वैज्ञानिक योजनाओं को प्राथमिकता दी है। In conjunction with the some other sensors such as satellites and automated weather stations, better forecast and volumes can be achieved, leading to minimal मौसम सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जम्मू में एक एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार स्थापित किया गया है। प्रत्येक वर्ष लगभग 8.5 मिलियन श्रद्धालु आते हैं। ये बेहतर मौसम पूर्वानुमान तैयार करने के लिए संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल के लिए इनपुट भी प्रदान करेगा। छोड़ दिए सर। कार्यक्रम के मेहमान खुसूसी डॉक्टर जितेंद्र सिंह टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड वेदर सर्विसेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज ऑनरेबल ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसी के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारी यहाँ परंपरा है कि हम चाहते हैं कि हमारे मेहमानों का जीवन फूलों की तरह महकता है। खुशबू को बिखेरने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी का। आपका जीवन इसी तरह फूलों से महकता रहे, हम यही कामना करते हैं। और शॉल सर ठंडी हवाओं से आपको बचाए, आपके जीवन में खुशियाँ बनाए रखें। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूँगी श्री के.सी. साइंस इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कि सर आप बुके प्रेजेंट करें। श्री अलोक नवाई रिक्वेस्ट श्री करण सिंह जी, हेड रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर न्यू दिल्ली। थैंक यू सर। Thank you, sir. Related to the science in the government of India, I think the most starking example is that of space technology. हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान है, आज हमारे अंतरिक्ष विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं, स्पेस साइंटिस्ट या जो हमारी इसरो की मिशन हैं, उनके द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी और उनके प्रयोग के परिणाम विश्व के जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है जैसे नासा है, उनके लिए भी एक न केवल वो एक उनके अगले इनिशिएटिव की योजना बनाने का काम करते हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा मंगलयान है। Often this is not realized that the images which are being procured by our Mangalyaan, which has been there for a record number of more than 5 years now, are obtained by NASA, which is the premier institute of space in America. हमारा चंद्रयान, which detected the presence of water on the surface of moon. मैं उस दिन IIT के विद्यार्थियों को बता रहा था कि ना हमें कभी कोई अध्यापक बताता है ये बात, ना हमारे दिमाग में खुद आती है कि व्हाट अ रिमार्केबल जर्नी इट हैज बीन एंड व्हाट अ लीप फॉरवर्ड। बिकॉज व्हेन वी बिगेन आवर स्पेस जर्नी, countries like Soviet Union and the USA were already on the verge of landing on moon somewhere in late, क्योंकि साराभाई और सतीश धवन ने काम शुरू किया अराउंड 1959-60, और तब तक सोवियत यूनियन अमेरिका वहां पहुंचने की तैयारी में थे। 1969 में इनफैक्ट अमेरिका लैंडेड द फर्स्ट मैन एंड वी वर स्टिल सिंगिंग नर्सरी राइम्स कि चंदा मामा दूर के। इतनी देर से हमने अपना सफर शुरू किया और आज
हमारी वो जानकारियां हमारे पास उपलब्ध हो रही हैं जो अमेरिका के पास नहीं है। एंड इन अ लाइटर वेन आई सेड, when America landed its first man on the surface of moon, called Neil Armstrong, he also had a walk around, which was much picturized and much publicized. But he walked around but could not see water. वो हमारा एक मिशन गया बाद में जो उसका चित्र लेके आया। आज कोविड काल में आप रोज खबर पढ़ते हैं फर्स्ट डीएनए वैक्सीन, शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं, ये भी हमारा एक विभाग है बायोटेक्नोलॉजी का जहां पर इसके प्रयोग हुए। फरीदाबाद में हमारी एक लेबोरेटरी है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट, वहां पर इसके ट्रायल्स हुए। अब उसकी तरफ कुछ अलग रहती है। हाइड्रोजन मिशन जिसका ऐलान और घोषणा प्रधानमंत्री ने लाल किले से की, द वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू अस टू बिकम अ मेजर ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑन द डे व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग टीचर्स डे, देयर इज ऑल्सो सम रीजन टू बिलीव दैट इफ नॉट टीचर एटलीस्ट वी हैव बिकम क्यू मास्टर इन साइंस फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। And if this giant leap has happened in the last 7 or 8 years, I think the credit most of all goes to Prime Minister Modi. Scientific talent. India had the human resource, India had the scientific capacity, India had the innovation capacity, but the prioritization at the level of policy planners and SOP to be confined to only 100. Each one of us, if goes out and tells, if not 100, at least 10 people, I think the purpose would have been served. If not wholly, at least to some extent. And I was saying, Prime Minister Modi not only gave higher budget allocations to science ministries and science departments, he also removed many of the taboos. अभी इसी कुछ महीने पहले, we did what is being described popularly as unlocking space. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जम्मू के लोगों को ये लोक अर्पित किया जा रहा है अपने किस्म का आधुनिक डॉपलर वेदर रडार सिस्टम, जिसके माध्यम से हर 2-3 घंटे के बाद मौसम की, तूफान की और अन्य मौसम संबंधित विषयों की जानकारी उपलब्ध की जा सकेगी, चाहे वो यात्री हैं, चाहे ट्रैवलर्स हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे विद्यार्थी हैं। विशेषकर किसान भाइयों के लिए ख़ास तौर से लाभदायक रहेगा। अपनी दिनचर्या को कैसे प्लान करना है, कैसे उसको किस प्रकार की योजना में ढालना है, उसके लिए भी काम आएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये सब इसलिए संभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक जितने भी कार्यक्रम हैं, वैज्ञानिक योजनाएं हैं, उनको प्राथमिकता दी है, बजट एलोकेशन भी किया है, व्यक्तिगत रुचि भी ली है, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत एक ऐसी स्थिति में है कि हमारे बहुत सी उपलब्धियों का अनुसरण दूसरे देश कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में मंगलयान द्वारा लाए गए हमारे चित्र अमेरिका का नासा सेंटर उपलब्ध करवा रहा है। इसी प्रकार हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा की धरती पर पानी के होने का प्रमाण लाया है। और जहाँ तक हमारा मौसम विभाग है, इनकी डिज़ास्टर संबंधी सेवाओं का आज उपयोग पड़ोस के देश, भले ही नेपाल है, भले ही भूटान है, भले ही बांग्लादेश है, वो कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा, और मीडिया से मेरा निवेदन भी है कि इन विषयों को भी थोड़ा सा प्राथमिकता में लाया जाए। आधुनिक भारत और आधुनिक जम्मू की यही स्मारक है। ये जो शानदार रडार यहाँ पर स्थापित किया गया है, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में उत्तर भारत का सर्वप्रथम स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर कायम किया गया। बहुत ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में आधा दिन अगर मीडिया इस तरह तवज्जो दे तो मुझे लगता है कि समाज की और विशेषकर युवाओं की बहुत खिदमत रहेगी, क्योंकि युवाओं के लिए इसमें एक वैज्ञानिक शोध की प्रेरणा भी और साथ ही साथ अपनी रोज़गार अथवा लाइवलीहुड कमाने के लिए नए ज़रियात, नए आयाम की जानकारी भी उपलब्ध हो सकती है। और जो एक प्रवृत्ति बन गई है कि पूरी तरह से तनख्वाह याफ्ता सरकारी नौकरी पर निर्भर करने से, उसकी तुलना में बहुत अधिक आयाम हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से IIIM हिंदुस्तान का सर्वप्रथम पर्पल रेवोल्यूशन, लेवेंडर की खेती, लाखों रुपए नौजवान बच्चे कमा रहे हैं। अगर हम उस तरफ भी रुझान करें, मीडिया भी उसका रुझान करे,
तो शायद हमारे ये नौजवानों की भी सेवा हो। भद्रवाह में भारत का सर्वप्रथम नेशनल हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन इंस्टीट्यूट बन रहा है, जिसमें शोध भी होगा, रोज़गार के साधन भी होंगे। तो मुझे लग रहा है कि सारे के सारे क्षेत्र में इतने वैज्ञानिक स्मारक और संस्थान स्थापित हो चुके हैं जो आने वाले समय में न केवल ईज़ ऑफ लिविंग लाएंगे, क्योंकि आखिरकार हर नागरिक के जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग रहे यही माने रखती है, यही उसका मापदंड होता है। न केवल आम आदमी के जीवन में ईज़ ऑफ लिविंग लाएंगे, बल्कि किसान के लिए जो मोदी जी ने हमें आह्वान किया है डबलिंग फार्मर्स इनकम, उसके लिए भी सहयोग होगा और युवाओं के लिए रोज़गार के नए साधन भी उपलब्ध